जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो आफ्टर अनदर लॉन्ग ब्रेक। मैं सोच रहा था डेली वीडियो बनाएंगे, T20 वर्ल्ड कप चल रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से खेला है भाई वीडियो बनाने का दिल ही नहीं कर रहा था। खैर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आई नो सोशल मीडिया पे हर जगह पे आप लोग देख रहे होंगे कि भाई नेशनल स्टेडियम कराची का रूफ जो है वो हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, डिमोलिशन शुरू हो गया। क्या सीन चल रहा है वो सारा आपको अपडेट करते हैं। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि फेज 2 का काम तो PSL के बाद होना था, वो बताया गया था, और PSL के ऑक्शन भी फिर हो गए, PSL के मैचेस कराची में होने, तो अभी से कहाँ से काम शुरू कर दिए सारा आपको डिटेल से अपडेट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये तो कराची से भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, और एक उम्मीद कहीं से वो कहते हैं उम्मीद की किरण जागी है कि इस बार पेशावर को मे भी PSL के मैचेस मिल जाएं। अब ये पॉसिबल है या नहीं, ये लोगों ने तो कंफर्म भी कर दिया सोशल मीडिया के चैनल्स का, तो आपको पता ही है। एक्चुअली हुआ ये स्टोरी ऐसी है कि जावेद अफरीदी ने भी ट्वीट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह PSL इन पेशावर, ये तो ऑफिशियल हर साल वो ट्वीट करते आते हैं। सो हुआ कुछ यूँ कि PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पहली बार पेशावर स्टेडियम का दौरा किया। वैसे तो पेशावर आते जाते रहते हैं, KP के उनके विजिट होते रहते हैं, आपको पता है वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो सिक्योरिटी के मामलों के हवाले से उनकी मीटिंग थी, आपको पता है KP के किस तरह से हालात हैं। तो उस दौरान उन्होंने पेशावर स्टेडियम में PCB का कोई मैच वगैरह भी चल रहा था डोमेस्टिक लेवल पे, फर्स्ट क्लास लेवल पे, तो उसका भी विजिट किया और स्टेडियम भी देखा और सिक्योरिटी के मामलों का भी जायज़ा लिया। भाई इतनी सिक्योरिटी आई हुई थी, और उससे पहले आपको पता है जब लाइट्स ऑन की गई, उनको एनर्जाइज़ किया गया, वो भी मैंने आपको अपडेट किया। तो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल की गई, लेकिन जो आउटफील्ड है, ओवरऑल सिक्योरिटी के मामलात हैं, उनका जायज़ा लिया। और फिर उसके बाद एक प्रेस टॉक भी हुई जिसमें सहाफ़ियों ने PSL 11 के मैचेस पेशावर में कराने को लेकर क्वेश्चन तो पूछे, लेकिन किसी ने ठीक तरह से सवाल किया नहीं, बस पाकिस्तान इंडिया को पकड़ा हुआ था। पाकिस्तान इंडिया का आपने रिजल्ट तो देख ही लिया, उस साइड जाते ही नहीं है। खैर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के पेशावर स्टेडियम के इस विजिट के बाद सोशल मीडिया के चैनल्स ने, न्यूज़ चैनल्स ने, इवन पेशावर ज़ल्मी के ओनर ने भी इस तरह से ट्वीट की कि बस कंफर्म हो गया कि मैचेस तो पेशावर को मिल गए हैं PSL 11 के। तो लेट्स सी, देखते हैं। अभी बहुत सारे मामलात का जायज़ा लेना है, स्टेडियम और स्टेडियम की कंडीशन, और उसमें कुछ चीज़ें ये भी मेंशन की गई। पहले भी PCB बताता है कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड करने की ज़रूरत है, ये हमें टाइम टू टाइम न्यूज़ हमें सुनने को मिली है। लेकिन अच्छी बात और खुशाइन बात यह है कि PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पहली बार पेशावर स्टेडियम का विजिट कर लिया और अपनी आंखों से सारी चीज़ें देख ली, बड़ी बड़ी चीज़ें। और आपको पता है मोहसिन नकवी बड़े एक्टिव हैं, वो चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखते हैं। इंटीरियर मिनिस्टर भी बहुत सारे ओहदे उनके पास हैं, लेकिन एक्टिव नज़र आते हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी। और जिस तरह से उन्होंने केस लड़ा है पाकिस्तान का इंडिया के अगेंस्ट, ओवरऑल PCB को संभाला है, तो इस पर अप्रिशिएट करना बनता है। सो ये है कि पहली बार हमें कुछ अच्छा देखने को मिला कि पेशावर साइड का विजिट कर लिया, उन्होंने अपनी आंखों से चीज़ें देख ली। अब उनको पता है कि क्या क्या चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें किस तरह से हैंडल की जा सकती हैं। ख़ास तौर पे स्टेडियम बाद में आता है, सबसे पहले सिक्योरिटी के सारे मामलात वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और सिक्योरिटी की सारी चीज़ें वगैरह भी वो देखते हैं, तो वो ही यहाँ पे पॉसिबल बना सकते हैं PSL के मैचेस। और नए CM KP के सोहेल अफरीदी की तरफ से भी हमें ये सुनने को मिला कि PSL के मैचेस हम लाएंगे पेशावर साइड पे, जो कि हर साल हमें ये ऐलान सुनने को मिलता है। इसलिए मैंने इस बार इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस लिया नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हुई वो मैंने आपको अपडेट कर दी। अच्छा आ जाएँ कराची साइड का। आप लोग आई नो बड़ा पूछ रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे, मैंने आज की लेटेस्ट वीडियो भी आगे इंक्लूड किया है, वो भी देखते जाएँ तो ये भी सारा आपको अपडेट हो जाएगा। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही, तो आई नो कुछ चीज़ें हैं जो पेंडिंग रह गई हैं। खासतौर पे हमारी नज़र है CDA के उस टेंडर पे जो इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम के लिए 16 फरवरी की लास्ट डेट मेंशन थी। अभी तक कोई विनर अनाउंस हुआ नहीं है, किस कंपनी को मिली है कंस्ट्रक्शन, किस कंपनी को क्या चीज़ मिली है, वो सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता आपको अपडेट करते रहेंगे। कराची की एक लेटेस्ट सिचुएशन है आज की, मेरे ख्याल में अगर आप 4 हिस्सों पे स्टेडियम को डिवाइड करें तो एक हिस्सा जो है वो रूफ़ का हटा दिया गया, सारी रूफ़ हटाई जा रही है। फेज़ 2 जो है वो प्रॉपर PSL के बाद शुरू होगा, जिसमें ये सारी स्क्रीनें वगैरह सारी बैक साइड पे जाएंगी। वो सामने आपको वर्कर्स दिख रहे होंगे, इसको ये इस वक्त काम कर रहे थे रूफ़ को हटाने का। रूफ़ सारी हटाएंगे तो वो अंधेरा नहीं रहेगा, जो कि आप PSL के मैचेस के दौरान देखते हैं। व्यू तो वैसे ही आपको पता है कि वो नज़र आता ही नहीं है, ऊपर से वो रूफ़ भी इतनी नीचे है कि फैंस कहते हैं जो बैक साइड पे लोग हम बैठे होते हैं हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। बाकी ये स्क्रीनें वगैरह सारी पीछे शिफ्ट होंगी, सारे जो स्टैंड्स है वो डिमोलिश होने, ये चेयर्स वगैरह सारी हटनी है। वो पूरा मास्टर प्लान है फेज़ 2 का। वो हमने आपके साथ वो कुछ 3D वगैरह रिलीज़ किए गए थे मीडिया पे, उसकी मदद से हमने आपको थोड़ा बहुत समझाया था। अभी ऑफिशियल चीज़ें हुई नहीं है, इस हवाले से भी आपको टेंडर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली नेस्पाक को ही मिल जाता है, वही काम करते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली इस्लामाबाद साइड पे वो स्टेडियम को डिज़ाइन करें, उसके लिए टेंडर वगैरह इशू है, हमारी नज़र है उस पर। कराची की जो करंट लेटेस्ट सिचुएशन थी, फेज़ 2 का जो काम है ख़ास तौर पे जिसके लिए आप क्वेश्चन करते हैं, वो PSL के बाद ही शुरू होना है। PSL 11 के मैचेस यहाँ कराची साइड पे होने हैं। अब तो कराची एक तरह से आप कह लें सिंध की 2 टीमें, हैदराबाद और फिर कराची किंग्स भी। तो हैदराबाद को तो स्टेडियम है नहीं, उसके लिए भी बड़े बड़े दावे किए गए। बिलावल भुट्टो ने भी विजिट किया, उस पर भी मैंने वीडियो बना दी थी, इनकेस जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देख लें।
तो इस पर भी बड़े दावे वगैरह हुए थे कि हैदराबाद के मैचेस होम ग्राउंड पे हो जाएंगे PSL 11 से पहले। वो भाई बहुत काम है, सिर्फ दावों का काम नहीं है। वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने थोड़ा बहुत अपग्रेड और रेनोवेट वगैरह कर दिया था, तो उससे नहीं चलना काम। ये प्रॉपर बड़े पैमाने पे जो अपग्रेडेशन है, डिमोलेशन है, ये सारी चीज़ें ये PSL 11 के बाद ही होगी। तो अब सिंध की 2 टीमें हैं, हैदराबाद जो है वो भी इसको होम ग्राउंड के तौर पे यूज़ करेगा, कराची किंग्स भी। और अब जो है फैंस और भी ज़्यादा हो गए हैं, तो अब जो हैदराबाद के फैंस हैं वो भी इस साइड पे आएंगे, कराची किंग्स के फैंस भी इस साइड पे आएंगे। तो ये स्टेडियम जो है ना, इसको आपको अपग्रेड करना, जल्द से जल्द अपग्रेड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे अब जो है कैपेसिटी ये कम पड़ जानी है आपके लिए। तो जब स्टैंड ऊपर होंगे, इसके जो एंगल है, डिग्री है, वो चेंज होगी, बिल्कुल कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर की तरह बैक साइड पे जाएंगे, स्क्रीनें बैक साइड पे सारी जाएंगी, वो बेहतरीन हो जाएगा, मॉट वाला सिस्टम और एंड ऑल दैट स्टफ हमने आपको समझाया था। तो लाइट्स जो हैं वो अभी ये सब जो आपको दिख रही हैं, ये लेटेस्ट फ़िलिप्स की लाइट्स यहाँ पे इंस्टॉल की गई थी, पिंडी साइड पे भी, लाहौर साइड पे भी। और बाकी जो ये सारी चीज़ें हैं, स्टैंड्स वगैरह, ये जो है ना फ़ेज़ 2 के काम में शामिल हैं, वो PSL 11 के बाद ही होंगी। ये जो रूफ़ हटाया जा रहा है, इसको आप फ़ेज़ 2 का नाम दे सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ रूफ़ हटा रहे हैं ताकि जो व्यू है वो बेहतर हो सके। और जो आपको स्टैंड्स के अंदर वो अंधेरा दिख रहा होता है, फैंस का जो व्यू ऑलरेडी ख़राब तो है ही है, लेकिन ये आप यकीन माने, कराची के फैंस देख रहे होंगे, वो आप कमेंट सेक्शन में देख लीजिएगा, यहाँ पे जब बैठते हैं वो ऐसा लगता है कि दड़बे में वो बंद किया हुआ है परिंदों को या जानवरों को कि भाई यहाँ पे आप अंदर घुस के मैचेस देखें। तो जंगले हर जगह पे, कहीं से भी ये स्टेडियम कहने के लायक नहीं है। सो लेटेस्ट जो 3D वगैरह रिलीज़ हुए, हमने आपको एक तरह से AI के थ्रू भी गाइड किया, जो पिक्चर्स वगैरह आई थी मैंने वीडियो के फॉर्म में भी शेयर किया। तो एक तरह से ऐसे बेहतरीन स्टेडियम को डिज़ाइन किया जा सकता है। लाहौर साइड की रूफ़ का भी बड़ा बताया गया, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मोस्ट प्रॉब्ली PSL 11 के बाद या वर्ल्ड कप के बाद जो है ना, आपको बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सुनने को मिलेंगी, जो कि हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। तो कंटेंट हमारा बहुत सारा होता है, न्यूज़ बहुत सारी चल रही होती है, लेकिन मैं एक्टिव नहीं होता, तो इसलिए मैं एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कलेक्ट करके आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बट यह है कि अब तक जो बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं उसके बारे में मैंने आपको गाइड कर दिया। कराची का इस तरह से हो गया तो भाई बेहतरीन हो जाएगा, और जो कि होना भी है, स्टैंड सारे वो बस लाहौर स्टेडियम को देख लें, उस तरह से हो जाएगा। पुराना जो पवेलियन है उसका भी बता रहे हैं कि वो भी डिमोलिश हो जाए, और जो नया पवेलियन बनाया गया था, नई बिल्डिंग बनी थी, जो कि सामने आपको 3D दिख भी रहे होंगे। सो इसमें भी कंप्लीशन की ऊपर के रूफ़ में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो टाइम के साथ साथ होती रही हैं, लेकिन ये फ़ाइनल है। और पुराने का ये भी हमें सुनने को मिला कि जो पुराना पवेलियन है उसको मीडिया बॉक्स के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, तो उसको शायद हेरिटेज के तौर पे ना डिमोलिश किया जाए, ये भी हमें सुनने को मिला। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब स्टैंड्स आपने पीछे करने हैं तो ऑब्वियसली बिल्डिंग फिर आगे रह जाएगी, तो उसको भी हटाना होगा, मॉट वहाँ पे आनी है। सो वो सारी चीज़ें देखते हुए सारे स्टैंड्स आपको डिमोलिश करने होंगे, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली होंगे, और वो फ़ेज़ 2 में शामिल है। तो रूफ़ हट रही है, आपका व्यू थोड़ा बहुत बेहतर हो जाएगा। चलें, PSL से पहले थोड़ा बहुत तो आपको जो मैचेस हैं उसका एक्सपीरियंस, उसमें थोड़ी बहुत बल्कि काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। रूफ़ हट जाएगी ना, आप देखेंगे आप ऐसे होंगे जैसे आपके आंखों पे ना रोशनी आ गई हो। तो रूफ़ हटेगी, आप देखेंगे व्यू बेहतर हो जाएगा। इस रूफ़ से तो बेहतर है कि रूफ़ हो ही ना, रूफ़ के बगैर स्टैंड हो। यकीन माने, आप एग्री करेंगे, कमेंट्स में आप देख लीजिएगा। तो इससे आपका जो है व्यू बेहतर हो जाएगा। और फिर जब ये पूरी रूफ़ स्टैंड्स वगैरह डिमोलिश हो जाएंगे, तो प्रॉपर जब नए स्टैंड्स बन जाएंगे, नई चेयर्स लग जाएंगी, तो उस हिसाब से फिर लाहौर एंड कराची के लिए आप दोनों रूफ़ वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से रूफ़ इंस्टॉल करनी, तो भाई मेरे मुताबिक, बल्कि आप लोग भी एग्री करेंगे कि रूफ़ ना इंस्टॉल करें, ना लाहौर पे करें, ना कराची भी करें। बट यह है कि वो बारिश और धूप वगैरह का फिर वो इशू हो जाता है, तो रूफ़ मस्ट है पाकिस्तान में। तो ये सारी अपडेट्स हैं, और चलें, काम शाम चल रहा है, कराची साइड पे शुरू हो गया, अब स्टार्ट ले लिया गया है। PSL के मैचेस एंजॉय करें, PSL 11 एंजॉय करें। PSL ऑक्शन के बारे में बताइएगा कैसा रहा इस बार, जो पहला ऑक्शन था, ड्राफ्ट वगैरह का सिस्टम ख़त्म हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। खैर, वीडियोज़ आती रहेंगी, बस आप स्टे ट्यून रहिएगा चैनल के साथ, और सोशल मीडिया पे आके फॉलो कर लें। सारे 3D वगैरह हमारे पास सेव हैं, जो चीज़ें जिस तरह से होंगी हम आपको अपडेट कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।